आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है। पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। एम्बुलेंस ठीक कर दी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो सकता है अभी भी कुत्ते घूम रहे हैं। और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे। और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो। और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। उसी में पैसे ढूंढ रही है सरकार। आप पता करिए, पर्यावरण के एनओसी में सरकार पैसा ढूंढ रही है और बीजेपी के नेताओं को एनओसी की जरूरत नहीं। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को है कि वो किसी को भी पीट सकते हैं। एक कानपुर में उद्योगपति उद्यमी को इतना मारा उसकी आंख की रोशनी चली गई। सोचिए आप, ये इन्वेस्टमेंट है इनका, ये इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका है कि अगर उद्योगपति है किसी बात को लेकर के विवाद हो जाएगा तो इतना मारेंगे कि आंख की रोशनी चली जाए। ये इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है इनका, ये जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। और एक किसान जिसको धोखा दे करके रजिस्ट्री करा ली, 6 करोड़ का चेक दे दिया, बाद में वो सीधे साधे गरीब से किसान से चेक वापस ले लिया, 6 करोड़ का फाड़ के फेंक दे दिया। जब वो न्याय के लिए भागा और मदद के लिए गया, किसी ने मदद नहीं की, सरकार प्रशासन ने, उसे मजबूरी में आत्महत्या करना पड़ा। और उसको बचा कौन रहा है? बीजेपी के लोग। तो बीजेपी में अगर हुआ तो आपके प्रति जीरो टॉलरेंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण आपने कन्नौज में भी देखा था। हालांकि न्यायालय पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते, हो सकता है वो वीडियो गलत हो या पत्रकार साथियों ने खबर गलत छापी हो कि यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के लोगों ने पुलिस को ठोका, पीटा, मारा। हो सकता है वो बात गलत रही हो। कहां ले जा रहे हैं विकास, ये पता ही नहीं लग रहा। और जो जनता को दुख और तकलीफ मिली है, बताओ, डेंगू जैसी बीमारी का इलाज नहीं इनके पास। बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं क्या, हम विश्व गुरु बनेंगे। एक मच्छर काट ले, डेंगू का मच्छर काट ले तो जान चली जा रही है। डेंगू के बीमार लोग अस्पताल में एक बेड पे 2 पड़े हुए हैं, एक का सर इधर एक का सर उधर। ये है अस्पताल की हालत। और क्या कह रहे हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मत बनाओ, न विश्व गुरु बनो, इन डेंगू मच्छरों से उत्तर प्रदेश को बचाना। समाजवादी लोगों ने इस बार इतनी तैयारी कर ली है कि बीजेपी को बुरी तरह हराएंगे, बुरी तरह बीजेपी हारेगी। अच्छा आप बताओ, बीजेपी ने क्या काम किया? क्या ये कन्नौज से तिरवा सड़क 4 लेन बनाई उन्होंने? क्या फ्लाईओवर बनाया उन्होंने? क्या यहाँ का अस्पताल ठीक कर दिया? क्या यहाँ की डायलेंडेड ठीक कर दी? क्या एम्बुलेंस ठीक कर दी? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो सकता है अभी भी कुत्ते घूम रहे हो। आप अस्पताल में जाओ, मैं दावा करता हूँ सांड मिलेगा या कुत्ता मिलेगा, हो सकता है दोनों मिले। आपको कार्यक्रम करना है तो वही ऑडिटोरियम चाहिए आपको मेडिकल कॉलेज का। अरे आपको आपकी आइडियोलॉजी का ज्ञान बांटना है तो वो आपको ऑडिटोरियम चाहिए, लेकिन आपको अपनी जान बचानी है, उसके लिए बजट नहीं देंगे आप। क्या आपका कैंसर वाला डिपार्टमेंट चालू हो गया? और आपको हम बताएं, जिस मिल्क प्लांट का उद्घाटन की पटिया पर प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा हो, हेमा मालिनी जी का नाम लिखा हो, क्या हेमा मालिनी जी उम्र आई कभी? बताओ आप। रोके नहीं, पिट सकते थे तुम, तो बच गए तुम। आप अगर बता के जाओ तो हो सकता हमला हो जाए तुम पर।